चलिए दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम अर्जुन है और आप जुड़े हैं अपने चहेते स्वराज समाचार के साथ। इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 22 किलोमीटर दूर जमुआरी ग्राम पंचायत के लुरखुरी में है। और इस ग्राम पंचायत में खेल मैदान की क्या स्थिति है, उससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ। सामान्य तौर पर एक युवा होने के नाते, एक वयस्क होने के नाते अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मन में भी यह सकारात्मक प्रश्न आता होगा कि आखिर हमारे यहाँ खिलाड़ी ओलंपिक में पदक क्यों नहीं ला पाते, हमारे यहाँ हॉकी की इतनी बुरी स्थिति क्यों है, हमारे यहाँ क्रिकेट का इतना लचर प्रदर्शन क्यों है, हमारे यहाँ गोल्ड मेडल कॉमनवेल्थ में क्यों नहीं आते, एशियाज ओलंपिक गेम्स में हमारे यहाँ पदक क्यों नहीं आते। पदक ना आने का सबसे बड़ा कारण खेल मैदान है, पदक ना आने का सबसे बड़ा कारण खेल से जुड़ी सुविधाएं हैं, पदक ना आने का सबसे बड़ा कारण उससे जुड़े लोग हैं। अब आपके मन में ये प्रश्न फिर से आ जाएगा कि साहब, आप यहाँ झुरमुट में कहाँ घुसे हुए हैं। ये कोई झुरमुट नहीं है, गांव में इसे सरपत कहते हैं। आपको ये सरपत लग रहा होगा, लेकिन साहब ये सरपत है तो जरूर। उसके पीछे अगर मैं आपको दिख रहा हूँ तो मैं किसी अच्छी जगह नहीं बैठा हूँ, मैं ये जमुआरी ग्राम पंचायत के लुरखुरी की खेल मैदान में बैठा हूँ। क्या खेल मैदान ऐसे होते हैं क्या कि जो किसी के बैठे रहने पर उसे पूरा सरपतों से घेर लें, या फिर खड़े होने पर उसे इस स्थिति में दिखा दें। ये तस्वीरें लुरखुरी की हैं, ये तस्वीरें जमुआरी की हैं। अब आइए, सबसे पहले खेल मंत्री जो हमारे जिले के हैं उनसे मैं एक सवाल करना चाहूँगा। आदरणीय खेल मंत्री गिरीश चंद यादव जी, मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि हर ग्राम पंचायतों में ये जो आपके सरकार की तरफ से ये व्यवस्था कर दी गई है कि नहीं, एक एक खेल मैदान सुंदर बना दिए जाएंगे, वो खेल मैदान कैसे होंगे, उसके मानक तो कुछ ऐसे हैं। कम से कम ग्राम पंचायत के स्तर पर वृक्षारोपण होना चाहिए। कुछ व्यवस्थाएं ऐसी भी हैं कि ओपन जिम की व्यवस्था होनी चाहिए, सीटिंग चेयर्स की व्यवस्था होनी चाहिए, और न सिर्फ इतना बल्कि खेल कूद के संसाधन भी होने चाहिए। खेल कूद के संसाधन यहाँ कितने हैं वो तो मैं आपको जरूर दिखाऊंगा, लेकिन खेल मैदान की स्थिति कैसी है वो आप इस वीडियो में जरा देखते चलिए। मैं भी आपको इसके कुछ हिस्से दिखाने की कोशिश करता हूँ। पहले जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मैंने बताया गाँव में इसे भैया हम सरपत जरूर कहते हैं। ये तस्वीरें सीधी बिल्कुल आप स्ट्रेट ऐसे चले जाएंगे, चारों के चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही तस्वीर मिलेगी जहां बिल्कुल साफ सफाई नहीं है। यानी पहली कमी यह है कि खेल मैदान सिर्फ नाम का है, साफ सफाई यहाँ कुछ भी नहीं है। पता है, ये खेल मैदानों में इतने बड़े बड़े सरपत, इतने बड़े बड़े घासें निकली रहती हैं। घासों की स्थिति क्या, मैं आइए जरा वो भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये खेल मैदान के बिल्कुल बीच का हिस्सा है, गीला है इसलिए मैं बहुत बीच में नहीं जा रहा हूँ। ये खेल मैदान का हिस्सा आप देख पा रहे हैं, कितनी बड़ी बड़ी दरारें यहाँ पनपी हुई हैं, और देख करके ऐसा लग रहा कि ये राजस्थान है। ये राजस्थान है, सिर्फ और सिर्फ राजस्थान है। अब साहब पीछे की तरफ भी बहुत बुरी स्थिति है। वीडियो फ्रेम में आगे की तरफ आप तस्वीरें देख सकते हैं, जिसे देख करके आप बहुत खौफ की स्थिति में आ जाएंगे, और ये निश्चित तौर पर आप कहेंगे कि अगर इतने बड़े स्तर पर लापरवाही की गई है तो इसके जिम्मेदार कौन है, जरा इसकी पड़ताल की जाए, जरा इसकी जांच की जाए। अब दूसरे सवाल पर आता हूँ, यहाँ खेल मैदान पे क्या क्या सुविधाएं हैं, आइए मैं आपको वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि साहब ये खेल मैदान तो कई साल पहले बन गया था, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमने यहाँ, प्रधान जी से बात करेंगे तो मुझे लगता है वो भी यही कहेंगे कि बहुत सारे हमने खेल उपकरण रखवा दिए, कोई चोरी कर ले गया, कोई यहाँ से गायब कर दिया, आस पड़ोस वाले ख्याल नहीं रखते। और एक सबसे बड़ी गंदी चीज़ मैं आपको बताऊंगा उसके बाद। ये आप देख सकते हैं खेल मैदान के नाम पर ये यहाँ से कोई बच्चा चढ़ेगा ऊपर की तरफ, और फिर वहाँ एक देख सकते हैं स्थान ऊपर की तरफ एक और खेल का छोटा सा उपकरण रख दिया गया है। ये आजकल के नौजवान क्रिकेट को बहुत प्रेम और बहुत स्नेह करने वाली पीढ़ी झूला लेकर के क्या करेगी मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अभी मैं किसी से पूछ दूं हॉकी का अपना कप्तान कौन है तो कोई नहीं बता पाएगा। हॉकी से जुड़ा कोई सामान नहीं है। बैडमिंटन का एक छोटा सा कोर्ट भी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है। क्या बैडमिंटन, क्या क्रिकेट, क्या हॉकी, छोटे बच्चों के चढ़ने के लिए कोई ठीक ठाक मुझे इंस्ट्रूमेंट यहाँ कम से कम नहीं दिख रहा है। और इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या कुछ हो सकती है किसी जनप्रतिनिधि के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कि खेल मैदान के बिल्कुल मध्य में आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े सरपत निकले हुए हैं कि मतलब बच्चे, आप समझ सकते हैं कि सुबह निकल के भी नहीं जा सकते, बच्चे सुबह निकल के भी नहीं जा सकते। और सबसे भयावह तस्वीर मैं आपको अभी इस हिस्से में दिखाऊंगा, जिसे देख करके आप चौंक जाएंगे। स्वच्छ भारत अभियान की बात जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते रहते हैं, वहीं स्वच्छ भारत अभियान को ठेंगा दिखा रहे हैं यहाँ के स्थानीय लोग। और इस खेल मैदान को मैं दिखाऊं तो आपने पूरे हिस्से को देखा तो बिल्कुल खुले में शौच यहाँ जम करके किया जा रहा है। और अगर खेल मैदान बना हो और ऐसा बना हो तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे खेल मैदान की किसी गांव में कोई ज़रूरत है। मैं लोगों से थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करूंगा। क्या लोगों से बातचीत करूं, मैं खुद सारी चीज़ें आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देख करके सब कुछ बहुत बुरा लग रहा है। थोड़ा सा और आकर के देखने की कोशिश करते हैं। सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि बहुत सारी उपली, गाँव में इसे कहते हैं भैया की गोहरी पात करके रखी गई है। सबसे पहले ये तो बड़ा गलत काम है।
ये तो सीधे तौर पे आप कह सकते हैं कि सरकारी संपत्ति पर एक तरीके से कब्जा है। चलो ठीक है भाई, उपली पाथ लिया आपने, उपली लेकर के आप चले जाएंगे, लेकिन आप जरा बताइए, बच्चे अगर दौड़ना चाहें तो जब आप उसी पे उपली पाथे रहेंगे तो किस तरफ से निकलेंगे। एक दूसरा जो स्थानीय लोग हैं, ये लोगों को समझने की ज़रूरत है कि जो उपलियाँ इन्होंने पाथी हैं ये बिल्कुल गैर कानूनी है। यही वो खेल मैदान है जहाँ से हम कहते हैं कि जौनपुर से कोई खिलाड़ी क्यों मेडल नहीं ला रहा, कहते हैं जौनपुर से कोई इंडियन टीम में क्यों नहीं जा रहा, कहते हैं कि हॉकी टीम में जौनपुर का कोई खिलाड़ी क्यों नहीं जा रहा। जाएगा कैसे भैया जब आप ऐसा खेल मैदान देंगे। अरे देखिए, खेल मैदान की एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए खेल मैदान में ये निकल रहा है, ये खेल मैदान है भैया। देखिए जमुआरी का खेल मैदान, लुरखुरी जमुआरी। अब भैया मैं किससे, प्रधान जी से बात करूँ, प्रधान प्रतिनिधि से बात करूँ, मैं बात करूँ सेक्रेटरी साहब से, मैं बात करूँ BDO साहब से, किससे मैं बात करूँ। और जिससे बात करूँगा, बात करने के बाद आएंगे मौके पे, टहलेंगे साहब, टहल करके देखेंगे, फिर कहेंगे ठीक है देख लिया जाएगा। फिर देखते देखते बात ख़त्म हो जाती है, कहानी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि यह कहानी ख़त्म नहीं होनी चाहिए, सिलसिला ख़त्म नहीं होना चाहिए। निवेदन है तमाम जनप्रतिनिधियों से, निवेदन है तमाम जो है कि शासन सत्ता से जुड़े लोगों से, निवेदन है तमाम मुफ्तीगंज ब्लॉक के अधिकारियों से, आइए मौके पर जरा इसकी पड़ताल करिए और देखिए क्या खेल मैदान इतने निचले स्तर के होते हैं। ये बिल्कुल खेल मैदान है ही नहीं, और अगर ये खेल मैदान है तो निश्चित तौर पर इसमें सरकारी धन की बंदरबाट की गई है, इस बात में भी कोई दो राय नहीं है। न तो कोई ट्रैक दिख रहा है, अरे ट्रैक अगर दिख रहा है तो आप जरा भैया बताइए, इसकी साफ सफाई कौन कराएगा, सफाई कर्मी कहाँ चले गए, वो पैसा किस बात का लेता है। अब आप हमको कहेंगे सार्वजनिक जहाँ रहेगी वहाँ काम करेगा, स्कूल की साफ सफाई करेगा, रोस्टर के हिसाब से ड्यूटी करेगा। तो साहब आपको आपका रोस्टर मुबारक हो, लेकिन गांव के बच्चे जो बड़ा मन लेकर के खेल कूद करना चाहते हैं उनके पीछे भी आप जरा ख्याल करिए। देखिए सीटिंग बेंच यहाँ रखी हुई है, जरा मैं उसकी आपको हालत दिखाने की कोशिश करता हूँ, उसे आप जरा देखिएगा तो आप बताइएगा कि यहाँ क्या स्थिति है। देखिए भैया मैं चल रहा हूँ, ये खेल मैदान जरा नीचे करके दिखाइएगा, यह खेल मैदान है। और इसी खेल मैदान से हमको सचिन रमेश तेंदुलकर चाहिए, विराट कोहली चाहिए, हमको युवराज सिंह चाहिए, हमको रोहित शर्मा जैसा बल्लेबाज चाहिए। और है ही देखिए भैया, हाई देखिए सीटिंग बेंच है। देखिए भैया शौच तो किया है लोगों ने, क्या करे, लेकिन मजबूरी है, हमारी मजबूरी है। अब देखिए ये सीटिंग बेंच पर हम बैठ गए, और आगे आ जाइए भैया जरा, हमारे कैमरामैन साथी और आगे आ जाइए जरा। तो हाई देखिए सीटिंग बेंच पर हम बैठे हैं, एकदम चकाचक, गुरु बता रहे एकदम मज़ा आ गया बैठने में। लेकिन सीटिंग बेंच ऐसी नहीं होती है, पैसा बड़ा पास हुआ होगा खेल मैदान के नाम पे, साफ सफाई के लिए कभी पैसा निकल जाता होगा, कभी निकल जाता होगा कि खेल के उपकरण हमने लगवाए हैं उसके लिए निकल जाता होगा। हो सकता है बाद में प्रधान जी इसको ठीक ठाक करवा दें, लेकिन साहब ऐसे काम नहीं चलने वाला है। काम अच्छा करिए, काम दुरुस्त करिए, वरना स्वराज समाचार आपको कभी छोड़ने वाला नहीं है। निवेदन मैं करूँगा अखंड विकास अधिकारी से कि सर आए मौके पर जरा इसकी पड़ताल करें, और पड़ताल करके तत्काल जो भी संबंधित लोग हैं जिन्होंने हीला हवाली की है, सरकारी धन की बंदरबाट की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। नमस्कार। मेरे साथ बातचीत करने के लिए यहीं पड़ोस के कई लोग हैं, इनसे बतियाते हैं। क्या नाम है भैया? राजू। ऐसे खेल मैदान रहा ना ही ऐसा ना रहा भैया, एक कुछ कबाड़ जाम गया, कौन लड़का खेली है लगत भाई, देखे का ठीक लगा था। अब भाई बनले ज्यादा दिन थोड़ा सालों भर ना है बनले, बाकी एकदम देखत हुआ कुछ कबाड़ एकदम पूरा हुआ हो गया, का लड़का खेली है। अच्छा का नंबर चाची का नंबर हमार बदरून नाम। आगे हो भैया, आगे आजा। का नंबर बदरून ठीक लगत भाई? नहीं भैया इतना ठीक लगत है तनको, बन जाए तो ठीक रही। नहीं बन जा भैया, बढ़िया है ये, बन जा भैया, गोहरी सोहरी कुछ साफ हो जाए। अच्छा हाँ खूब बढ़िया, जैसन पार्क रहा वैसन बन जाए। तो कबों के साफ सुफ करे को तो देखता नहीं क्यों देखता के ना आवत ओकर कौनो कदर है ना, कबो प्रधानों के कुछ दिखाई कर ही ना उतन एकदम ना। अच्छा क्या कहते हैं? कहा तो जैसे सफाई करने वाले हैं, अब दवाई ववाई मारो का, अच्छा मच्छर काटा था, केहू के डिंगो हो जाता, केहू के का होता, बाकी वो विदा क्यों ना हुआ दवाई ववाई मारे तैयार है। लड़का में खेले न लड़का खेलले रहना पहले जब तैयार भल रहा तब, ओकरे बाद फिर ना यहाँ 2 मिनट तो चलिए आवा, तीसरा ओकरे अलावा कुछ ना। आवा 2 मिनट पकड़िया आ क्या? अरे दिन भर आवा यहाँ आवा, अरे आवा कुछ बोल दिया, आवा तू काहे चुकत इतना बाटू कहो तो लगन बदे बाकुल। का नाम बा आपका? रुका पूछत बेटी। हमार नाम नाजमा। अच्छा ई घरा के समनवा ई कुल जोन रहता ना फुहर देखत बैठी सब जोन की सोच कइले बा खुले में कुल ठीक त नहीं बा, लड़कियों के मना नहीं कर तू। अरे लड़कन का भैया गुरु के दैया ना मही के की भैया। अच्छा ई साफ सुफ ना बा त का कहे चाहत? अरे साफ सुथरा और रहत अच्छा बा ना घर के सामने, तो वो अधिकारी दिखाने क्यों जने कि क्यों जने ना देखैतन। अच्छा तो ये स्थानीय लोग हैं, यहीं खेल मैदान के बगल में रहते हैं, कहते हैं भैया इस मैदान से न तो प्रधान को कुछ लेना देना है, प्रधान प्रतिनिधि को न लेना देना है, और न तो यहाँ सेक्रेटरी साहब को कोई फर्क है।
मेरे साथ बातचीत करने के लिए गांव के एक और साथी हैं, इनसे जरा बतियाते हैं। नौजवान हैं, पढ़े लिखे लग रहे हैं, तो हमने रोक लिया रास्ते में, तो पूछा हमने कि जरा देखें खेल मैदान की स्थिति इनके गांव में क्या है। क्या नाम है भैया? प्रांजल राय। प्रांजल हैं हमारे साथ जमुआरी के। प्रांजल भाई, ये पीछे जो ग्राउंड हम देख पा रहे हैं खेल मैदान है, खुले में शौच कर दिया है लोगों ने, उपली पाथी जा रही है, खेल संसाधन नहीं है, बड़ी बड़ी घासें हैं, जुट्टा है, बकरियां चल रही, मतलब एकदम नरक वाली स्थिति है। क्या कहना चाहेंगे आप इसी गाँव को? भैया सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा प्रधान जो है वो ज़्यादा उम्र के हैं और दूसरी चीज़ अनपढ़ हैं। उन्हें कुछ नहीं पता है कि वो कहाँ साइन कर रहे हैं, कहाँ अंगूठा लगा रहे हैं, कोई उन्हें मतलब नहीं है। और उनका पोता उस कार्य को देखता है, हीरा यादव, जो कि पूरा भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। खेल मैदान को स्वच्छता अभियान के नाम पे एकदम कुछ है ही नहीं यहाँ पे, ना खेल मैदान है। खेल मैदान तो शायद ऐसा कहीं होगा ही नहीं। अच्छा, आप लोग कभी कोई मौखिक आपसे बातचीत हुई, आप लोगों ने कोई प्रयास किया कि जरा ठीक हो जाए? कभी आप लोगों ने कहा नहीं कि खेल मैदान इतना गंदा, जरा ठीक करवाइए इसको? सारे पदाधिकारी भी तो उसी तरह के हैं। ITR डाला गया, उनका खेल का मतलब टोटल रिपोर्ट कार्य का मांगा गया, आज तक मतलब रिपोर्ट मिला भी तो घुमा फिरा के मिला, क्लियर कट कोई जवाब ही नहीं मिला है। मतलब अधिकारी मिले जुले लग रहे हैं। सब एक दूसरे से मिले हुए हैं। तो ये मतलब देखा, हाँ। लूट मची हुई है चारों तरफ एकदम। मोदी जी पैसे दिए जा रहे हैं, यहाँ लूट मची जा रही है, उसके बाद बोली जा रही सरकार क्या किया। जो हमारा अध्यक्ष ही चोर है तो बाकी सबके लिए हम क्या कह सकते हैं। तो देखिए भैया, बड़ा सीधा सीधा इनका आरोप है कि काम लोग करना नहीं चाहते, चाहे प्रधान जी हों चाहे ऊपर के अधिकारी हों। तो देखिए, किसी से कोई बैर वैर नहीं है हमारी। हम एक लाइन की बात बहुत साफ सुथरी कहते हैं कि भाई खेल मैदान अगर आप कहते हैं ना तो ये बिल्कुल गलत कहते हैं, और कुछ हो नहीं। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।